क्या आपकी राइटिंग स्पीड कम है और आपका पेपर छूट जाता है? क्या कॉम्प्रिहेंशन करते करते आपका लिटरेचर पोर्शन रह जाता है? क्या आपका बोर्ड में टाइम मैनेज नहीं हो पाता है? आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो इसको एंड तक देखिएगा। तो पहली टिप है टेक योर ओन वॉच। हम आंसर लिखते लिखते फ्लो में इतना खो जाते हैं कि हमको टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता है। बोर्ड्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको एक वॉच ले जानी होगी। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको फर्स्ट आवर में मैक्सिमम पेपर कर देना है, ताकि आपका जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप बाद में कर सके। और आपको अपनी राइटिंग स्पीड शुरुआत से ही मेंटेन करनी है, वरना आप लास्ट में भागने लगते हैं। हमारी दूसरी टिप है अबाउट केस स्टडीज़। कुछ केस स्टडीज़ ऐसी होती है, स्पेशली इन मैथ्स एंड साइंस, जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और ये कॉमन सी बात है कि हम केस स्टडी को हमेशा लास्ट में करते हैं, तो हमारे ऊपर टाइम का बहुत प्रेशर होता है एंड हम उसकी लेंथ देख कर ही उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, जो कि हमको नहीं करना है। जो केस स्टडी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसके सवाल बहुत इजी होते हैं, तो हमें उसको ज़रूर से अटेम्प्ट करना है, हमें उसको नहीं छोड़ना है। और अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का जो केस स्टडी है वो हमको बहुत फ्री माइंड से करना है, क्योंकि लास्ट में करते हैं हम लोग मैथ्स की केस स्टडी एंड उसमें सिली मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो हमको वो नहीं करना है, जिसके लिए हमको केस स्टडी फ्री माइंड से करनी होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या किया जाए, हमारी तीसरी टिप इसके बारे में है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ वहाँ से हिंट ले, और अगर आपको हिंट मिल गया तो एक बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन आपको अगर हिंट ना मिले तो क्या किया जाए? अगर वो सवाल 3 या 4 मार्क्स का है तो आपके मन में उसके रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है आप उसको लिख दीजिए। अगर वो सवाल 3 या 4 मार्क्स का है तो उसमें से आपको 0.5, 1 या 1.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, जो कि 0 से तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे साइंस प्री बोर्ड का एक्सपीरियंस। उसमें एक 1 वर्ड क्वेश्चन था बायो का, जिसका आंसर मेरे माइंड में था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि वो आंसर रॉन्ग होगा, तो मैं उसको छोड़ के आ गई वहाँ पर ही। लेकिन जब मैंने उसका आंसर रीचेक किया तो जो आंसर मेरे माइंड में था वो आंसर सही था, 100% सही था, और मैं उसको छोड़ के आ गई, तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपके माइंड में जो कुछ भी आंसर आता हो, पहली बार में उसको ज़रूर से लिख के आए, क्योंकि वही आंसर सही होता है मैक्सिमम टाइम। तो आपके मन में जो कुछ भी आंसर हो उसको लिख के आइए, किसी भी आंसर को छोड़ के मत आइए। आप उस सवाल के बारे में एंड तक सोचिए। अगर आपको स्टिल कोई हिंट ना मिले तो आपके माइंड में जो थॉट सबसे पहले आया था उसको ही लिख दीजिए। चौथी टिप है कि कॉम्प्रिहेंशंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। वैसे हमको बोर्ड्स में 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम तो मिलेगा ही, तो मुझे लगता है कि हम लोग कॉम्प्रिहेंशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस उस टाइम में कर लेंगे। लेकिन स्टिल अगर आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व ना हुए और आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है एंड स्टिल अभी भी आप उस कॉम्प्रिहेंशन को रीड ही कर रहे हैं, तो ये मेरी एडवाइस है कि उस कॉम्प्रिहेंशन को आप मोर देन 10 मिनट्स मत दीजिए। क्योंकि अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आगे जाकर राइटिंग पोर्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे उसमें अनुच्छेद है, पत्र लेखन है, स्ववृत्त लेखन है, जिसके ऑप्शनल में शायद से विज्ञापन लेखन हो सकता है, या फिर ईमेल लेखन है एंड संदेश लेखन है, जिसमें आपका बहुत टाइम लगने वाला है सोचने के लिए। और ये राइटिंग पोर्शन बहुत स्कोरिंग होता है, तो हमको अपना मैक्सिमम टाइम राइटिंग पोर्शन पे इन्वेस्ट करना है। कॉम्प्रिहेंशन शुरुआत में जितना हो रहा है उतना कर दीजिए, फिर आप लोग अपना आंसर राइटिंग पे चले जाइए, और जो लास्ट में टाइम होगा उसमें आप आराम से कॉम्प्रिहेंशन को रीड कीजिए, उसके आंसर सॉल्व कीजिए,
तो ये मेरी एक बहुत ही अच्छी एडवाइस थी आप लोगों के लिए, इसको फॉलो कीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले आप उसके सवाल को एक बार रीड कर लीजिए, ताकि आपके माइंड में रहे कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वरना आप ऐसे ही उसको पढ़ते रहेंगे और आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। तो पहले आप उसके सवालों को एक बार रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना स्टार्ट कीजिए। तो हमारी 5वीं टिप है, उसमें बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बेसिक टिप्स है जो कि सबको फॉलो करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं स्पेशली इन साइंस, इंग्लिश एंड सोशल साइंस, तो उसमें आप आंसर में जो मेन वर्ड्स है उनको आप हाईलाइट कर दीजिए, ताकि जो एग्जामिनर है उसको पेज खोलते ही वो वर्ड्स दिख जाए और ताकि उसके मन में ऐसा हो कि आपको आता है इसका आंसर। तो सेकंड पॉइंट है, अगर आपका आंसर रॉन्ग हो गया है तो आपको उस सिंगल लाइन से कट करना है। अगर आप उस शीट पर मल्टीपल लाइंस मारते हैं तो उसकी वजह से एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीटनेस भी मैटर करती है। जितना हो सके आपको अपने पेपर को साफ सुथरा रखना है। तो थर्ड सब पॉइंट है, अगर आप कोई न्यू सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको उसको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। एंड अगर आप हिंदी और इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन में कोई न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको उसको भी एक न्यू पेज से स्टार्ट करना है। तो आपका फोर्थ सब पॉइंट ये है, अगर बायो में कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है जिसमें आपके पास कंटेंट कम है, तो आप उस कंटेंट को लिख दीजिए और साथ ही साथ उसके नीचे डायग्राम भी ड्रॉ कर दीजिए, जिससे आपके फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिफ्थ सब पॉइंट ये है, सोशल साइंस में जैसे कि हम जानते हैं कि थ्योरी ज़्यादा होती है, तो जब हम आंसर्स लिखते हैं तो आंसर में अगर कोई पॉइंट्स है तो उसके बीच में आपको 1 लाइन की स्पेसेस छोड़ देनी है और कंप्लीट आंसर होने के बाद आपको 2 लाइन की स्पेसेस छोड़ देनी है। एंड पेंसिल से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जब आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये टिप्स कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके पास कोई टिप्स हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड मी फॉर आवर बोर्ड एग्जाम। एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।